हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एचडीएफसी बैंक के आरडी के बारे में यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर आरडी करते हैं तब नया इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, आरडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आरडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि आपका आरडी के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स रहेगा, यानी आपका आरडी के बीच में 3 मंथ्स का गैप रहेगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 15 महीने के लिए, यानी आप इसी तरह से आप आरडी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 7 महीना या फिर अगर आप 8 महीने के लिए अगर आप आरडी करना चाहते हैं तब आप आरडी नहीं कर पाएंगे। या तो आपको 6 महीने के लिए आरडी करना होगा या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से 6 महीने से 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात करें तब हर महीने में मिनिमम 1000 रुपये से आप आरडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप हर महीने में आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपका आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात करें तो अगर आपका किसी साल का अगर आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक चार्जेस लगेगा। तो गाइस, जैसा आपने इस बैंक का बेसिक आरडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर आरडी करते हैं तब नए इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है तब अप टू 0.75% तक आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से 5 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है, यानी अगर आप 6 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5%। अगर आप 9 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%। अगर आप 12 महीना यानी अगर आप 1 साल के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10%। अगर आप 15 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.60%। अगर आप 24 महीने से यानी अगर आप 2 साल से 5 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। और अगर आप 5 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तब 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तब या तो आप 90 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो 120 महीने के लिए यानी 10 साल के लिए आप आरडी कर सकते हैं। तो अगर आप 90 महीना या फिर अगर आप 120 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर हर महीना 2000 करके आरडी 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में
जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,875 रुपया का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,940 रुपया का। गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,43,890 रुपया का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,45,800 रुपया का। और गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 3,47,440 रुपया का। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 3,62,180 रुपया का। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक का जो आरडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है यानी रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो सिक्योरिटी के मामले में भी काफी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप किसी सिक्योर जगह अगर आरडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने आरडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे तब एचडीएफसी बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।